डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की तीसरी फेज के ट्रायल को दी मंजूरी। ट्रायल के बाद कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर मिल सकती है इमरजेंसी यूज को मंजूरी। मध्य प्रदेश में कोरोना के हाल बेहाल। प्रदेश में 594 केस, 319 मरीज, सिर्फ इंदौर से एक मरीज की मौत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की दिल्ली दौड़ पर सियासत तेज। मंत्री गोपाल भार्गव के तंज के बाद उनके घर पहुंचे गृह मंत्री, बंद कमरे में हुई मुलाकात। बिलासपुर में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। शादी और अंत्येष्टि छोड़ सब कार्यक्रम प्रतिबंधित। 1/3 क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और जिम। और पुलिस ने किया अपहरण की वारदात में बड़ा खुलासा। 2 करोड़ की फिरौती के लिए युवक का अपहरण करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 20 दिसंबर को हुई थी रिपोर्ट दर्ज। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन ने अनूपपुर में चचाई में 660 मेगावाट पावर प्लांट की स्वीकृति दी है। 4 करोड़ 665 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट को स्वीकृत पर भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री बिसाहूलाल सिंह के प्रति पार्टी की तरफ से आभार प्रकट किया है। सितंबर 2020 को अनूपपुर भ्रमण के दौरान ये घोषणा की गई थी कि 660 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। और आज उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई और इस कारण से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आज 4 जनवरी 2022 को इस वर्ष की प्रथम कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने इसको अपनी सहमत प्रदान कर दी है। और इसकी जो लागत है 4,665 करोड़ 87 लाख रुपए की है और इसे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और SCCL के द्वारा संयुक्त उपक्रम बना के इसका निर्माण किया जाएगा। यह हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि और वर्षों से इसकी मांग हो रही थी। 210 मेगावाट की स्थापना जब आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी ने अपने पूर्व के कार्यकाल में किया था, उससे ही बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था और क्षेत्र के आर्थिक उन्नति हुई थी। लेकिन जब अब ये 660 मेगावाट की स्थापना हो रही है तो निश्चित तौर पे हमारे न केवल अनूपपुर जिले के लिए बल्कि संभाग के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चचाई में 660 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्वीकृति की। साथ ही परियोजना के लिए 4,665.78 लाख रुपया भी मंजूर किया। इसके लिए मैं पूरे मंत्रिमंडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने जिला की ओर से, चचाई की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। ये जो मांग रही है, चुनाव के समय में चचाई में लोगों ने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप एक नया प्रोजेक्ट 660 मेगावाट की स्वीकृति कराइए। मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि मैं अपने रहते जरूर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री लगातार जनता के बीच जाकर साफ सफाई का काम करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा से विधायक प्रवीण पाठक ने ट्वीट और वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री से सवाल किए हैं। उनका कहना है कि आपकी सरकार के मंत्री को ही गटर और नाली की साफ सफाई करनी पड़ रही है, तो ऐसे नाकारा अधिकारियों को आप हटा क्यों नहीं देते, जो मंत्री जी को नाले में उतरने के लिए मजबूर करते हैं। कई बार ये सोचकर अफसोस होता है कि क्या हम ऐसे मध्य प्रदेश में रह रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्वशासन की बात होती है। कैबिनेट मिनिस्टर को कभी खंबे पे चढ़ के बिजली जोड़नी पड़ती है, कई बार नाले में स्वयं उतरकर गंदगी साफ करनी पड़ती है। और आप देखिए कि किस तरीके की बदहाली है कि अफसरों के कान तक जू नहीं रेंगती है। ये बहुत शर्मनाक है और मुझे लगता है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना करने वाले लोगों के लिए ये आईना है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना कि कृपया इन बातों को अपने संज्ञान में लें
और यदि अधिकारियों के द्वारा उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है तो उनको बदलने की कृपा करें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 3 दोस्तों के बीच मामूली विवाद चल रहा था, तभी गुस्से से बौखलाए आरोपी तेजस ने 2 युवकों पर चाकू से वार कर दिया, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोड से निकला जा रहा था वहाँ से पनीर लेने के लिए, तो देखा वहाँ बॉबी खड़ा था। बोलता है तेजस मेरे को गाली बकरा है, तेरे को भी गाली बकरा है, यहीं बुलाया हूँ करके। उसका उतना में तेजस आया है, बात कर ही रहे थे। मैं इधर से आया हूँ, जब तक वो ना बॉबी को ना मारने लगा चाकू में, तो मैं जाके छोड़ाया हूँ। तो फिर मेरे को मारा, इसका मैं गिर गया हूँ। क्या जैसे मारा आपको? चाकू से। चाकू को थाने में दिया हूँ मैं। और बॉबी कहाँ है? बॉबी को हॉस्पिटल संजीवनी ले गए थे, वहाँ से उसको रिफर कर दिया अपोलो। और उनको कहाँ चोट आई है? वो गले वले में बहुत जगह चोट आई है। मंगला में 3 दोस्तों में आपस में कुछ लड़ाई हुई और सूचना पे ही पुलिस की टीम वहाँ पे मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे जो तेजस उरांव है जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसने कबूल किया कि उसने आपस में दोस्तों के बीच विवाद होने पे आशिफ और बॉबी को उसने धारदार हथियार से उसने कई वार किए थे, जिसमें बॉबी जो है वो अभी वर्तमान में सरकंडा में जिसका इलाज चल रहा है, जबकि आसिफ है वो सिम्स में भर्ती है। और आरोपी तेजस के विरुद्ध धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आबकारी और पुलिस विभाग ने कच्ची शराब कारोबारियों पर छापा मारा, जहां बड़ी मात्रा में गुड़लहान और मदिरा जब्त की गई है। और कच्ची शराब पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने 6 अज्ञात प्रकरण दर्ज किए हैं। इस दौरान जब्त की गई सामग्री की कीमत लगभग 50,000 रुपए आंकी जा रही है। आज की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एवं आबकारी कंट्रोल रूम के प्रभारी श्री सुरेंद्र सिंह राठौर के सहयोग से थाना प्रभारी भितरवा श्रीमती राजकुमारी परमार के सहयोग से एसएफ के जवानों के सहयोग से ये कार्रवाई चकमियापुर, गोलपुरा, सिद्धपुरा में खंजरों के डेरे पर की गई, जिसमें कुल 10,000 केजी गुड़लहान एवं 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 5,18,000 रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई में ग्वालियर की आबकारी टीम से श्रीमती मोनिका पाठक, श्रीमती निधि गुप्ता, शिव शंकर और सुश्री सपना यादव, ये सभी आबकारी उप निरीक्षक हैं। और आबकारी प्रधान आरक्षकों में शिवनंदन शर्मा, सरल हेडसा और बलबीर प्रसाद कटारे, और आरक्षकों में संजय भदौरिया, रवि बघेल, राजेंद्र जौनवार, भरत अंजू खोइया और चंद्रशेखर पवार इत्यादि लोगों की भूमिका रही। और एसएफ के जवानों में प्रकाश की और पुलिस थाने से श्री नरेंद्र सिंह की जो है एएसआई हैं, उनकी सराहनीय भूमिका रही और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शिवपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 2 करोड़ की फिरौती के लिए एक युवक का अपहरण करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 19 दिसंबर को खेती की रखवाली करने जा रहे युवक के चाचा का आरोपियों ने अपहरण कर लिया था, जिसकी 20 दिसंबर को चकरामपुर थाना नरवर में युवक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को चारों ओर से घेराबंदी कर अपहृत को झिरनिया के जंगल से मुक्त कराया। पुलिस ने 5 आरोपियों को मोटरसाइकिल और इको गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया है। उसमें से एक आइडेंटिफाई किया है, इको गाड़ी को लगवा के एकदम उसमें बैठा दिया और लेके चले गए। जाके इन्होंने झरना
जिन्ना के पास में का एक जगह है जहाँ जंगल है ऊपर उसी की तरफ, वहाँ पे गाड़ी रोक के वो गाड़ी को रवाना कर दिया। तो जो गाड़ी जिसकी गाड़ी थी उसका साथी था उधर चले गए। महात्मा गांधी के खिलाफ बयान देने वाले कालीचरण महाराज भले ही छत्तीसगढ़ के जेल में पहुंच गए हैं, लेकिन उनके विचारों का समर्थन करने वाले लोग मैदान में उतर आए हैं। बैरसिया में भी ऐसे ही लोगों ने कालीचरण के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को बस स्टैंड के पास कुशाभाऊ चौराहे पर इन लोगों ने कालीचरण महाराज के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और कालीचरण महाराज को रिहा करने की मांग की और धर्म विरोधियों का पुतला जलाया। इस कार्यक्रम का आयोजन रामादलम हिंदू संगठन द्वारा किया गया। हिंदुस्तान में हिंदुओं की भावनाओं को बहुत आहत किया जा रहा है। हमारे देश में श्री राम श्री कृष्ण को गाली देना अपराध नहीं है, लेकिन एक महात्मा गांधी, जिसको महात्मा कहना भी मैं उचित नहीं समझता, उसको उसकी सच्चाई बोलने के कारण महाराज कालीचरण जी को गिरफ्तार कर लिया गया है विधर्मी कांग्रेस सरकार के द्वारा। और ये उनकी बची खुची जो भी यहाँ पर उनके जो औकात रह गई है वो भी खत्म करने का ये उन्होंने कहा है। हमारी मांग है, हम रामादलम के मंच से ये मांग करते हैं कि महात्मा कालीचरण जी को अविलंब रिहा किया जाए, उनसे क्षमा मांगी जाए और हिंदुस्तान में हिंदुओं के देवी देवताओं का उपहास उड़ाना ये सब बंद करें। अन्यथा जो है रामादलम आपके माध्यम से ये कहना चाहेगा कि अभी हम विनय कर रहे हैं, हम उस श्री राम के भक्त हैं। हमारी रामायण में लिखा है, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। तो हम वो भय भी तुम में व्याप्त करके बता देंगे, फिर तुम गिड़गड़ाओगे, बीच रोड पे काटे जाओगे, राम राम चिल्लाओगे। मैं रामादलम के माध्यम से हिंदुओं के त्योहारों के, हिंदुओं के देवी देवताओं के, हिंदुओं के साधु संतों को सताना बंद कर दो, वरना हमें भी हथियार उठाने में कोई गुरेज नहीं है। जय जय श्री राम। इंडिगो पेंट्स की ओर से आयोजित बेस्ट पेंटर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शाजापुर के पेंटर गणेश कदम ने टॉप किया। इसके बाद शाजापुर के रॉयल पेंटर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गणेश कदम को पुरस्कार के तौर पर एक बाइक भेंट की। बता दें कि सितंबर माह में इंदौर शहर में बेस्ट पेंटर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी में गणेश ने उपलब्धि हासिल की थी। एक स्कीम निकली थी, उसमें कंपनी का पेंट हम लगाते हैं, उसी की टीम के साथ कलर के डब्बे के साथ हमें फ़ोटो भेजना थे। कंपनी ने एक नंबर इशू कर रहा था, उसमें पूरी इंडिया से सारे पेंटर भाग ले सकते थे। उसमें से कंपनी को 20 बेस्ट पेंटर ढूंढना थे, जिसमें से मेरा शाजापुर गणेश कदम मेरा नाम है। मेरा शाजापुर और मध्य प्रदेश से ओनली मेरा नंबर लगा। और इसके बाद में मुझे वहाँ जाने के बाद में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे बाय फेस MS धोनी ने गाड़ी की चाबी गिफ्ट करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सी कंपनी में? इंडिगो पेंट्स। देखिए, इंडिगो पेंट्स कंपनी ने एक जो है अक्टूबर माह में एक स्कीम निकाली थी जो पेंटर्स के लिए थी। उसमें ये था ऑल ओवर इंडिया के पेंटर्स इसमें शामिल होना थे और उनको एक टास्क दिया गया था कि भाई आप जो भी मकान या जो भी बिल्डिंग की आप पुताई कर रहे हैं, उसमें आपका जो बेस्ट आपने जो दिया है वो फ़ोटोग्राफ्स अपने इंडिगो पेंट्स के एक टीम के साथ आपको देना था। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया से सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने दिया है, जिसमें से शाजापुर से मिस्टर गणेश कदम जो इसमें मध्य प्रदेश से सिलेक्ट हुए हैं और उनको ये उस उपलक्ष्य में हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक दी गई है कंपनी की ओर से। देश भर में कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का मुद्दा गरमाया हुआ है। भोपाल के जिला ग्रामीण के अध्यक्ष जहार सिंह लोधी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में पुतला दहन किया गया। बता दें कि बजरंग सेना द्वारा राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में बजरंग सेना संगठन मंत्री विक्रांत सिंह, जिले के अध्यक्ष जहार सिंह लोधी एवं जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनोज तिवारी, मीडिया प्रभारी विनोद साहू, महामंत्री श्रीकांत दुबे, शरद राय, राकेश ग्वाला, जीतू ठाकुर, संतोष अहिरबार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कालीचरण महाराज को रिहा करो, रिहा करो। बजरंग सेना विजय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। आज आपने पुतला दहन किया है और नाथूराम गोडसे अमर रहे और जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए हैं? बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी का निर्देश है कि पूरे देश में हमारे हिंदू धर्म के महान संत की जो गिरफ्तारी की गई है
उसके विरोध में जगह जगह देश भर में पुतला दहन हो रहा है। उसी श्रृंखला में भोपाल ग्रामीण में भी पुतला दहन किया गया। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद क्यों, ऐसा क्या? नाथूराम गोडसे की महात्मा गांधी जी से कोई दुश्मनी थी? इस पर बहस होना चाहिए। इस पर बहस होना चाहिए कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। इस पर बहस होना चाहिए कि पाकिस्तान को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इस्लामिक राष्ट्र बनाया तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया। इस कारण नाथूराम गोडसे ने ये किया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्षद को ही भूख हड़ताल में बैठने की जरूरत पड़ रही है। जी हां, महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेस पार्षद हरदीप सिंह रैना 6 अलग अलग मामलों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज दूसरे दिन हड़ताल को समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद और नगर पालिका अध्यक्ष अमृतलाल पटेल पहुंचे। बता दें कि अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा इन मामलों को लेकर शिकायत करने की कार्रवाई करने पर रैना भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम कांग्रेस से जीते हुए लोग हैं और कांग्रेस हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ती है। आज कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जनहित के मुद्दे का निराकरण नहीं कर रहे हैं। मेरा इशारा हमारे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नम्रता जैन जी की ओर है। हम जनहित के मुद्दों का निराकरण चाहते हैं। ग्राम बलौदा से ग्रामवासी हमारे पास समस्या लेकर आए थे 2017 में, जब ओडीएफ भ्रष्टाचार हुआ था। हमने उनको विधानसभा चुनाव से पहले उनके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और उनकी जो राशि है उनको दिलाने का वादा किया था। आज 3 साल बाद भी हम उनको राशि नहीं मिल पाई है। हम उसी की मांग अनुविभागीय अधिकारी से कर रहे हैं। दूसरा सबसे अहम जो मुद्दा है, शिशुपाल समिति द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित सुरक्षित भूमि को आपस में बंदर बांट कर लिया गया है, उस पर हम कार्यवाही जाते हैं। और अभी जब रैना साहब की जांच के लिए हम लोग आए थे तो उसमें उनका बीपी मिला 182/107, जो कि थोड़ा बढ़ा हुआ है, और शुगर लेवल भी 167 मिला है, वो भी फास्टिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। विदिशा के रंगाई पंचायत क्षेत्र में बेतवा नदी पर नए पुल के निर्माण के चलते 5 मकानों को तोड़ा गया। लगभग 50 सालों से ज्यादा समय से यहां पर लोग रह रहे हैं। तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने 25 दिसंबर को जब अतिक्रमण हटाया तो रहवासियों को अन्य जगह पट्टे आवंटन की बात भी की, पर रहवासियों के अनुसार अभी तक कोई भी पट्टा नहीं मिला है। इस संबंध में लोग अधिकारियों से मिलने भी गए, पर उन्होंने सिर्फ आवेदन लेकर खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं किया। कड़ाके की ठंड में सभी परिवार और उनके मवेशी खुले में गुजर बसर करने को मजबूर हैं, लेकिन खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। जब आपका ये सीमांकन हुआ होगा, नाप नपती हुई होगी, पटवारी आए होंगे, तो उन्होंने कहाँ तक की जगह आपको खाली करने के लिए बोला था? सर वो पटवारी साहब आए थे जी, नपती करने के लिए। उनने ये सरिया गड़ाया है। कौन सा? ये देखें आप, ये वाला सरिया गड़ा है। अच्छा। इसकी सिधाई से खाली करने के लिए बोला था। इसकी सिधाई से खाली करने, और लेकिन तोड़ा कहाँ तक है? तोड़ा सर ये अंदर तक है, आप देख सकते हैं, ये पूरा टूटा पड़ा है। काफ़ी अंदर तक उसको तोड़ा गया है, लगभग 10 से 15 फुट पूरी अंदर तोड़ा गया है। यहाँ पर कम से कम 50 साल हो गए। आपको जो नोटिस मिला था उसमें क्या लिखा था? दस्तखत करवाए थे। जैसे तहसीलदार मैडम का कहना है पट्टे भी आवंटित किए गए, तो क्या पट्टा मिला है? नहीं है, कोई पट्टा नहीं डालो, कोई जगह नहीं, कोई पट्टा नहीं मिला है। कोई नहीं दवा तो झूठी मुन्नू जो पैदा थी मैडम, हमने मोबाइलों पे भी दी थी। मैडम ने जैसे भी चलवा दी, तोड़वा दिया। मैडम से हमने बोला था पहले हमारे लिए व्यवस्था करवा दी, कहीं पट्टा दिलवा दीजिए तो हम खाली कर दें। मैडम ने लेकिन सुनी नहीं है कोई। और जैसा कि तहसीलदार मैडम के द्वारा जिस दिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, उस दिन ये बोला गया था कि इनको पट्टे आवंटित हो गए, लेकिन आज की तारीख तक, आज 4 जनवरी 2022 तक कोई भी किसी तरीके की कोई पट्टा इन लोगों को नहीं मिला है। और इन लोगों का कहना है कि हम जनसुनवाई में भी जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में बेखबर है, तो प्रशासन को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। मंदसौर जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अफजलपुर थाना क्षेत्र के गांव लसूडावन में चोरों ने कई घंटों में ताले तोड़कर नकदी जेवर सहित लाखों रुपए की चोरी की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल अफजलपुर पुलिस जांच कर रही है। हाँ, वहाँ से हमारे पास सरपंच का टेलीफोन आया था कि लसूडावन में रात्रि में कहीं ताले टूट गए हैं, तो मैं सुबह गया था वहाँ पे घटनास्थल पे। मैंने पूरा सर्च किया था और आसपास कैमरे एक डॉक्टर के वहाँ लगा तो उससे भी सर्च करवाया था। तो जो है एक देवीलाल ब्राह्मण करके हैं,
उसका लड़का जियोस का काम करता, तो वो बता रहा था कि मेरे यहाँ 1,20,000 रुपये जियोस के पैसे जमा करने के लिए आए थे। तो वो पैसे मैंने बैग में रख रखे थे, वो पैसे बैग में से निकाल ले गए हैं और कुछ मेरे घर के पाइजेब थे और कुछ और कंदूरा वंदूरा था बता रहे घर वाला का, तो वो भी निकाल ले गए हैं। और एक और मकान पे महिला जो उज्जैन कहीं गई थी इलाज कराने के लिए, वो घर पे उससे 2 बेटियां हैं, तो बेटे शादी आदि कर दिए, तो वहाँ पे भी उसके पलंग पेटी में से उसका ये कमर में लटकाने का वो लटकन आता है, एक झुमका टाइप, और कुछ चेन चांदी की और हाथ में पहनने की बता रहे हैं। और एक जगह और कहीं नगद रखे थे घर में, कहीं 10,000 रुपये वो ऐसे चुरा कर ले गए हैं। हमने पूरा सर्च किया है और उसमें अपराध पंजीबद्ध विवेचना में ले रहे हैं। मंडला कोतवाली में सूचना मिली कि लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में अज्ञात शव मिला है, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने मृतक की पहचान प्रसन्न उर्फ पप्पू चौहान के रूप में की, जिसकी हत्या अज्ञात लोगों ने पत्थर से सिर में चोट पहुंचाकर की थी। पुलिस ने अपराध कायम कर अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली मंडला में रिपोर्ट दर्ज की। छानबीन के बाद पता चला कि मृतक का किसी के साथ विवाद हुआ था। सबूतों के आधार पर मृतक के मोहल्ले में रहने वाले अतुल यादव और चित्रांश झारिया को अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की गई, तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 जनवरी को सुबह एक लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की गली में डेड बॉडी मिली थी और प्रथम दृष्टया ही वो मर्डर लग रहा था। इसको हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेट किया। उसमें पता चला है कि उसी वार्ड के ही एक अतुल यादव और शिब्बू झारिया वहीं के रहने वाले हैं और ये पप्पू जो चौहान जो था वो रात में शराब पी करके निकल रहे थे, तो तत्कालिक रूप से इनके बीच में गाली गलौज और झगड़ा हुआ है और उस पर से धक्का मुक्की करके उन्होंने पत्थर पटक करके उसकी हत्या की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये आपस में तत्कालिक रूप से ये भी शराब पिए हुए थे, वो भी शराब पिए हुए थे और उनके जो कहा सुनी हुई है, तो आवेश में आकर के ये घटना हुई है। सर, इस तरह से बहुत तगड़ी रंजिश थी या ऐसा अभी तक तो प्रकाश में नहीं आया है कि ऐसा कोई विशेष पुरानी रंजिश हो इन लोगों के बीच में। ये अभी तक में तात्कालिक रूप से ही झगड़ा होना, तात्कालिक रूप से शराब पी करके झगड़ना, इनका ये प्रकाश में आया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।